हेलो एवरीवन। जैसे कि आप सबको पता है सुबह के बज चुके हैं 7 और आपके दी आपको लेके चल रही है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के हेवे। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है एमपीएससी की अपडेटेड सिलेबस को लेकर। ऑल्सो बुक लिस्ट भी मैं दिखाऊंगी और सारे बुक्स भी मैं आपको दिखाऊंगी इसी वीडियो पर। सो लास्ट तक बने रहिएगा आप मेरे साथ और हम छोटे छोटे चीज़ें डिस्कस करेंगे एपीएससी की मेंस की सिलेबस को लेकर। और जितना हो सके मुझसे मैं आपको हेल्प करूँगी सिलेबस को अच्छे से समझने के लिए। सबसे पहले बात करते हैं एसए पेपर की। जो एसए पेपर तो आपको पता ही है, एसए पेपर की कोई सेपरेट सिलेबस नहीं होता, वो बस आपको बुक से पढ़ना होता है एक आइडिया लगाकर, क्योंकि ऐसे पेपर का कोई भी सेपरेट सिलेबस नहीं दिया हुआ है एपीएससी ने। सो आप ना ऐसे पेपर के लिए मैं आपको बुक रिकमेंड करूँगी, इस वीडियो के मिडिल पर आपको मिलेगा। सो लास्ट में हम बात करेंगे ऐसे पेपर को लेकर डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं पेपर 2 जो GS1 पेपर 2 है और GS1 है। उस पर रहता है 250 मार्क्स और ये रहता है इंडियन हिस्ट्री के ऊपर, हेरिटेज, कल्चर एंड सोसाइटी एंड जियोग्राफी ऑफ द इंडिया एंड वर्ल्ड। सो यहाँ से आपको समझ में आ ही चुका होगा किस किस बुक्स पर ये रहता है। सो इंडियन हिस्ट्री पर है जैसे, और इंडियन आर्ट एंड कल्चर पर, और इंडियन सोसाइटी जो आता है, और जियोग्राफी वर्ल्ड एंड इंडियन जियोग्राफी पर रहता है, और हिस्ट्री भी वर्ल्ड एंड इंडियन, और आर्ट एंड कल्चर इंडियन एंड सोसाइटी इंडियन। सो यहाँ पर रोमन नंबर 1 दिया हुआ, इंडियन कल्चर शेल कवर द salient aspects of art forms, literature and architecture from the ancient to modern time. So ये इंडियन हिस्ट्री का हर एक चीज़ कवर करेगा, हर एक चीज़ से क्वेश्चंस आएगा एंशियंट से लेकर मॉडर्न तक इंडियन हिस्ट्री का। और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फॉर्म Roman number 2, modern Indian history from about the middle of the 18th century until the present, significant events, personalities and issues. So, रोमन नंबर 1 पर कल्चर की बात किया गया कि इंडियन आर्ट एंड कल्चर के जो भी फीचर्स है वो आएगा एंशियंट इंडिया से लेकर मॉडर्न टाइम्स तक, ठीक है, ये याद रखना आप। और रोमन नंबर 2 पर फिर से दिया हुआ है, जो हिस्ट्री की बात की जाए सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री आएगा, कितनी सेंचुरी से, 18th सेंचुरी से लेकर प्रेजेंट तक का हिस्ट्री, ठीक है, यहाँ पर एंशियंट हिस्ट्री नहीं आएगा, ये बात आप याद रखना। और यहाँ पर सिर्फ 18th सेंचुरी से लेकर प्रेजेंट टाइम तक का आएगा, लगभग मिडिवल कवर हो जाएगा, मिडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री दोनों मिलकर आएगा। ये सारे बुक मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है, आपको सारे बुक दिखाऊंगी, आप कौन सी बुक परचेस करने पर आपको फ़ायदा होगा, आपका सिलेबस कवर हो जाएगा, इसके बेसिस पर मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी, आप टेंशन मत लेना, आगे देखो वीडियो। और फिर आएगा रोमान 3 पर द फ्रीडम स्ट्रगल। फ्रीडम स्ट्रगल की कोई भी एक बुक आप ले लेना, जैसे कि बिपिन चंद्रा का जो फ्रीडम का जो बुक है, ऑल्सो हिस्ट्री पर भी कवर किया गया है, पॉलिटिकल में भी कवर किया गया है फ्रीडम स्ट्रगल। फिर भी अगर आप सेपरेट बुक लेना चाहते हो तो आप ले लेना, मैं रिकमेंड करूंगी आपको बिपिन चंद्रा का ले लो। इट्स वेरियस स्टेट्स एंड इम्पोर्टेंट contributions फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। सो फ्रीडम स्ट्रगल में से जो भी इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशंस है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री पर, जो भी इवेंट्स हुआ है फ्रीडम स्ट्रगल को लेकर, मूवमेंट, इन सब बेसिकली इन से ही क्वेश्चंस आएगा। फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस का जो बुक आता है वो आप ले लेना, बिपिन चंद्रा का आई थिंक आता है, सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। सो इंडियन सोसाइटी का विजन आईएएस का ले सकते हो, इंडियन सोसाइटी पढ़ने के लिए मैं इस विजन आईएएस की इंडियन सोसाइटी का रिव्यू है मेरी चैनल पर, और रिव्यू का लिंक भी मैं डाल दूंगी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर एंड कमेंट पर, आप चेक कर लेना, चेक करके वहाँ से आप रिव्यू देख सकते हो। और हाँ, मैं सारे ये सब बुक्स एंड नोट्स दिखाऊंगी बाद में। रूल ऑफ वुमेन एंड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज, पॉवर्टी एंड डेवलपमेंटल इश्यूज, अर्बनाइजेशन, देयर प्रॉब्लम्स एंड देयर रेमेडीज। सो यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है वुमेन्स, रूल ऑफ वुमेन एंड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, ये ध्यान रखना आप, ये आपको मिल जाएगा, ये आपको विजन आईएएस नितिन संगवान की नोट्स पर आपको मिल जाएगा, मैं दिखाऊंगी नोट्स उनका, वहाँ पर वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन और भी बुक्स पर आपको मिल सकता है। फिर आता है इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी। जो ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट
है हमारी सोसाइटी पर, उसका भी एक टॉपिक है। सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म एंड सेक्युलरिज्म। और नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियाज एंड वर्ल्ड फिजिकल जियोग्राफी। सो बेसिकली अब आ गया है जियोग्राफी पर, जो फिजिकल जियोग्राफी वर्ल्ड एंड इंडिया का। सो आप जीसी लियोन का वर्ल्ड का जियोग्राफी जीसी लियोन का पढ़ सकते हो, और इंडियन के लिए आप पीएमएफआईएस को देख सकते हो। सो पीएमएफआईएस, जीसी लियोन, इन सब का रिव्यू भी ऑलरेडी है मेरे चैनल पर, आप वहाँ से देख लेना। मैं लिंक डाल दूंगी, आपको सारे लिंक मिल जाएगा इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन पर और कमेंट पर, आप वहाँ से देख लेना। Distribution of key natural resources across the world including, जो नेचुरल रिसोर्सेस है उनका भी यहाँ पर दिया हुआ है। बेसिकली जियोग्राफी पर ही आता है, इंक्लूडिंग साउथ एशियन इंडियन सबकॉन्टिनेंट, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्टियरी सेक्टर इंडस्ट्रीज इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया। सो बेसिकली ये नेचुरल रिसोर्सेस की ही बात किया गया है। फिर आता है इंपॉर्टेंट जियोग्राफिकल फेनोमिना सच एज अर्थक्वेक्स। सो जो नेचुरल नेचुरल जो डिजास्टर्स हुआ है, हिस्ट्री, प्रेजेंट, ये बेसिकली आपको ना करंट अफेयर्स भी देखना पड़ेगा इन सब के लिए। करंट अफेयर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रेजेंट टाइम की जो सारे सब कुछ जानने के लिए, ठीक है। तो करंट अफेयर पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि मैं जल्दी ही करंट अफेयर्स का सीरीज लाऊंगी, वीकली, मंथली और डेली भी हो सके तो। ये हमारा ख़त्म हुआ है पेपर 2 एंड जनरल स्टडी 1 का सिलेबस। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट पर बताना। अब बात करते हैं जीएस 2 की और पेपर 3 की। सो पेपर 3 पर और जीएस पेपर 2 पर भी 250 मार्क्स है और ये बेसिस है, और इस पर आने वाला है गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिक्स, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। सो इस भी टॉपिक की टाइटल से आपको तो समझ में आ ही चुका होगा यहाँ पर क्या क्या कवर होने वाला है, और डिटेल्स डिस्कस कर लेते हैं। चलो, द कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, इवोल्यूशन, फीचर्स, अमेंडमेंट्स, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस एंड बेसिक स्ट्रक्चर। सो यहाँ पर बताया गया इंडियन, मैं आपको ऐसे ही समझा देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए, सो कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंट्रोडक्शन टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय डीडी वासु की बुक को आप परचेस कर सकते हो। इसके लिए यहाँ पर सब कुछ कवर किया गया है, अमेंडमेंट्स, हर एक आर्टिकल्स, सब कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छे से डिस्कस किया गया है। एक एक टॉपिक को इतना सेपरेटली, एक एक टॉपिक को इतना अच्छे से, इतना लेंथी करके डिस्कस किया गया है। सो इस बुक का भी रिव्यू मेरे चैनल पर है। मैं इन सारी बुक की रिव्यू का जो लिंक है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन एंड कॉमेंट बॉक्स पर डाल दूंगी, वहाँ से आप जाके चेक कर लेना। और हाँ, नेक्स्ट बात की जाए कॉन्स्टिट्यूशन की, नेक्स्ट बात की जाए गवर्नेंस की। सो गवर्नेंस के लिए आप विजन आईएएस का नोट्स चेक कर लेना, ऑल्सो करंट अफेयर्स पर भी ध्यान देना। और पॉलिटी के लिए आप सबको बताई है एम लक्ष्मीकांत बेस्ट है, एम लक्ष्मीकांत को परचेस करो और करंट अफेयर्स पर ध्यान दो। और सोशल जस्टिस के लिए भी विजन आईएएस एंड आईआर के लिए भी विजन आईएएस, और इन सब का रिव्यू ऑलरेडी आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पर, और लिंक भी आपकी सुविधा के लिए मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स बोथ पर। और फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट्स इश्यूज, बेसिकली ये पॉलिटी के ही बारे में बात किया गया। और फिर आते हैं सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन वेरियस ऑर्गन्स, डिस्प्यूट मैकेनिज्म्स एंड इंस्टीट्यूशन। सो ये सब पॉलिटी पर कवर किया जाता है। और पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स, ये सब भी पॉलिटी ही का ही पार्ट है। इन सब को आप देख लेना एक बार, ठीक है। यहाँ पर अच्छे से डिस्कस किया गया किन टॉपिक पर आप ज़्यादा ध्यान दो, यही। और स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, मिनिस्टर, डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट, प्रेशर ग्रुप्स ऑफ द फॉर्मल इनफॉर्मल एसोसिएशंस ऑफ देयर रूल इन द पॉलिटी, सैलिएंट फीचर्स ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। उसके बाद अपॉइंटमेंट टू वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट्स, पावर्स, फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज। फिर गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस फॉर डेवलपमेंट एंड वेरियस सेक्टर्स एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ देयर डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। फिर एनजीओस की बात किया गया, डेवलपमेंट इंडस्ट्री रूल, एनजीओस, एसएचजीओस, गवर्नमेंट का जो ये सब गवर्नेंस पर कवर होता है।
फिर इश्यूज रिलेटिंग टू डेवलपमेंट, द मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर, सर्विस रिलेटिंग हेल्थ, एजुकेशन, ह्यूमन। ये बेसिकली गवर्नेंस पर ही कवर किया गया है ऑलरेडी। विजनाइज की जो नोट्स है गवर्नेंस कहकर वहाँ पर कवर किया गया है। और यहाँ से आप स्क्रीनशॉट रख लेना याद से, ठीक है। और स्क्रीनशॉट को आप अपने फ़ोन पर सेव कर लेना ताकि जब भी ज़रूरत हो आप इन सबको देख सकते हो। और हाँ, सिलेबस पर ध्यान देना। अपनी प्रिपरेशन जो भी स्टूडेंट कर चुके हो, मतलब जो भी स्टूडेंट ऑलरेडी प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हो, वो भी सिलेबस पर ध्यान देकर अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू रखना। और जो स्टूडेंट अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किए हो, वो भी पहले ना सिलेबस को स्टडी करो, ठीक है। इनको ना प्रिंट आउट करके निकलवा लो और फिर वॉल पर लगा लो अपनी स्टडी टेबल के सामने। तब आपको याद रहेगा सिलेबस क्या है। और इनको लगभग अपनी माइंड पर बिठा लो क्या क्या सिलेबस है, ठीक है। और फिर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस, ये सब बेसिकली गवर्नेंस के अंदर ही आ जाता है। रूल ऑफ सिविल सर्विस इन डेमोक्रेसी, इंडिया इन नेबरहुड रिलेशन। सो यहाँ से स्टार्ट होता है IR का, इंडिया इट्स नेबरहुड रिलेशन। सो इंडिया एंड उसका नेबरहुड का जो नेबरहुड का जिसके साथ भी रिलेशन अच्छा है बुरा है, सो फ्रेंडली डिस्प्यूट्स, सब कुछ यहाँ पर आपको पढ़ना है। बेसिकली आपको ध्यान देना है पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश और रशिया, USA, इन सब पर ज़्यादा ध्यान देना है। बाकी सब इम्पोर्टेंट नहीं है। यस, ये जो 4-5 कंट्रीज है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ये आप स्क्रीनशॉट रख लेना। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट पेपर पर। गाइस, हमारा नेक्स्ट पेपर है पेपर 4 एंड GS 3। यहाँ पर भी सेम 250 मार्क्स का है और यहाँ पर कवर किया जाता है टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। यहाँ पर बेसिकली ना ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स पर ध्यान देना, ठीक है। टेक्नोलॉजी की बात की जाए आप करंट अफेयर्स पर ध्यान देना, डेवलपमेंट की बात की जाए इकोनॉमिक डेवलपमेंट आप करंट अफेयर्स पर ध्यान देना, और एनवायरनमेंट, इन सब के लिए ना आप करंट अफेयर्स पर ज़्यादा फोकस रखना, ठीक है। यहाँ पर ना ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी इश्यूज रिलेटिंग द प्लानिंग और इंडियन इकोनॉमी के लिए आप कौन सी बुक परचेज करना चाहते हो। आप संजीव वर्मा की भी परचेज कर सकते हो और भी RS शर्मा और भी बहुत सारे रिसोर्सेस हैं। मैं रिकमेंड करती हूँ आप संजीव वर्मा के लिए ही जाओ, क्योंकि ये बुक मैंने स्टडी किया, मैंने देखा कितना अच्छा है, ठीक है। यहाँ पर हर एक चीज़ सिलेबस के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया गया है और बुक्स पर ना सिलेबस के बाहर जाके भी बहुत सारी चीज़ें ऐड कर लिया गया। सो संजीव वर्मा की बुक को परचेस करो और उसका रिव्यू भी है मेरे चैनल पर। इन सब का ना मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर एक एक करके डाल दूंगी, वहाँ से आप देख लेना फुल वीडियो, तब आपको पता चल जाएगा कौन सी बुक कैसा है। और फिर आती है गवर्नमेंट बजटिंग, ये भी इकोनॉमिक का एक पार्ट है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट वो भी आपको देखना है अच्छे से, और यहाँ से सारे पॉइंट्स को आप एक अच्छे से खुद से स्टडी कर लेना और ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए। फिर लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया, इन्वेस्टमेंट मॉडल, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट्स एंड देयर एप्लीकेशंस एंड इफेक्ट्स इन एवरी डे लाइफ अचीवमेंट्स ऑफ इंडियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। So awareness in the fields of IT, space, computers, robotics, nanotechnology, biotechnology, and issues relating to intellectual property rights, conservation, environmental pollution, and so environment पर यह ध्यान देना, pollutions पर, disaster management with the emphasis on Assam। so यहाँ पर अब disaster management के लिए असम पर भी ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पर असम से क्वेश्चंस आ जाएगा। यहाँ पर मेंशन किया गया है वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेस एंड एजेंसीज एंड देयर mandates, security challenges and their management in border areas, leakage of organized crime and terrorism with emphasis on Assam। so यहाँ पर असम से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। आपका कौन सी पेपर है ये GS 3 है। GS 3 पर असम से क्वेश्चन आएगा, यहाँ पर डायरेक्ट मेंशन किया हुआ है। सो असम पर ध्यान देना बच्चों। और इसको स्क्रीनशॉट करके रख लेना, और कोई भी कंफ्यूजन हो कमेंट पर पूछना, ज़रूर पूछना। मैं 100% कोशिश करूँगी आपको आंसर देने के लिए, आपका मदद करने के लिए। बच्चों अब बात करते हैं GS 5 का।
जो पेपर 5 और जीएस पेपर 4, ठीक है, 250 मार्क्स यहाँ पर भी है। ये एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड का पेपर है। और इसका जो सारा सिलेबस है, इसको देखते हुए मैं आपको रिकमेंड करूँगी आप ना एथिक्स के लिए लेक्सिकन को परचेस करो, ठीक है। लेक्सिकन आपके लिए मैंडेटरी है, सो इसको आप परचेस करो लेक्सिकन को, क्योंकि लेक्सिकन पर आपका सारा कुछ सिलेबस दिया हुआ है। और सिलेबस मतलब आपका ट्रिक्स बताया गया है, कैसे आप आंसर को सॉल्व कर सकते हो। सर ने उनकी खुद की एक्सपीरियंस से बताया है। और आगे दिखाऊंगी बुक, टेंशन मत लो, ये आप स्क्रीनशॉट रख लो। बच्चों अब आते हैं पेपर 6 और जीएस पेपर 5, जो आसाम के रिलेटेड है, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर हमारे आसाम के बारे में पूछा गया, ठीक है। आप इसको ज़्यादा ध्यान देना, इस पर ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश करना, ठीक है। सो सबसे पहले आता है आसाम की हिस्ट्री, फिर हेरिटेज, फिर कल्चर, फिर जियोग्राफी, फिर गवर्नेंस, फिर पॉलिटी, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट और भाषा। मतलब GS1 GS2 पर जो भी सिलेबस दिया हुआ है इंडिया के, ठीक है, उन सब सेम सिलेबस आप असम के बारे में पढ़ लेना, ठीक है। वो सब याद रख लेना, क्या क्या दिया हुआ है सिलेबस, वही चीज़ बस असम के रिलेटेड पढ़ लेना, आप असम के अंदर पढ़ लेना। तो इसका बुक मैं रिकमेंड करूँगी, जनरल स्टडीज़ का आज एक बुक आता है, जनरल नॉलेज ऑफ असम बाय शाइलिन वेशिया, उस बुक को रिकमेंड करूँगी। आगे मैं दिखाती हूँ आपको बुक, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर यह जो भी टॉपिक दिया हुआ है, ये सारी टॉपिक ना शाइलिन वेशिया की बुक पर कवर किया गया है, सच्ची। और हाँ, उस बुक का फुल रिव्यू भी मैं दूंगी, ठीक है, इस वीडियो पर उस बुक का एक सेपरेट वीडियो मैंने डाल दिया है अपने चैनल पर। वहाँ पर आपको सारे एक एक टॉपिक, छोटी छोटी चीज़ें उस बुक के बारे में डिस्कस किया है मैंने, ठीक है। और अब भी अगर डिस्कस करने लगूँ ना ऐसी बुक्स की सारी छोटी छोटी चीज़ें, तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसके लिए अभी जस्ट मैं बुक दिखाऊंगी आपको, और हाँ बताऊंगी प्राइस और पेजेस, ठीक है। और आप ना जो लॉन्ग वीडियो है, जो फुल वीडियोस है बुक्स के रिलेटेड, आप उनको जाके देख लेना एक बार, फिर आपको आइडिया मिल जाएगा कि कौन सी बुक आपके लिए अच्छा है। और मैंने मिनिमम रिसोर्सेस दिखाया, ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा ऐसे खर्चा ना करना पड़े। इसीलिए मैंने लगभग 8000 के अंडर सारे बुक मैंने आपको दिखाया, ठीक है। और अभी मैं दिखाती हूँ आपको सारे बुक। यहाँ पर ख़त्म होता है मेरी सिलेबस की टॉपिक, आप आते हैं बुक लिस्ट पर। सो बच्चों अब आ चुके हैं हमारी इस वीडियो की नेक्स्ट पार्ट पर, जिस पर मैं सारे बुक लिस्ट आपको दिखाऊंगी, सारे बुक्स आपको दिखाऊंगी। सो अब बात करते हैं पेपर 1 ऐसे पेपर की। सो ऐसे पेपर पर आपको मैं एक कॉम्बिनेशन दिखा रही हूँ, जो कॉम्बिनेशन है फंडामेंटल्स ऑफ एसे एंड आंसर राइटिंग बाय अनुदीप दूरी शेट्टी। इनका बुक आप परचेस कर लेना। इन्होंने अपने एक्सपीरियंस से इस बुक को लिखा, और ऑल्सो यहाँ पर आंसर राइटिंग की भी स्ट्रेटजी बताया गया है, पर ये ऐसे राइटिंग के लिए बहुत ही अच्छा बुक है। ऑल्सो आंसर राइटिंग और सारे बुक लिस्ट भी इस बुक पर दिखाया गया है आपके सुविधा के लिए, ये बुक आप देखो। और नेक्स्ट बुक हमारा है 151 एसेस, ठीक है। यहाँ पर आपको सोशल डेवलपमेंट, सोशल चैलेंजेस, एजुकेशन, सोसाइटी एंड कल्चर, एथिक्स, इंटीग्रिटी, लाइफ एंड फिलोसफी, सारी टाइप्स का ऐसे यहाँ पर दिखाया गया है 151 ऐसे पर। और इसका प्राइस मुझे पड़ा 425। सो आप ना ये दोनों बुक को परचेस कर लो अपनी ऐसे पेपर के लिए, तो आपका ऐसे पेपर कवर हो जाएगा ये दो बुक से। यूपीएससी के लिए भी प्रिपरेशन अगर कर रहे हो तो कर सकते हो। और बेसिकली यहाँ पर मैं यूपीएससी की सारी रिसोर्सेज दिखा रही हूँ आपको। अब आते हैं GS1 पर एंड पेपर 2 पर। सो पेपर 2 पर हिस्ट्री की बात की जाए, सो हिस्ट्री के लिए सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री को ही पढ़ाई करना होता है, एंशिएंट मेडिवल नहीं पढ़ना होता है, सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री का ही सिलेबस दिया हुआ है। तो इसका प्राइस मुझे पड़ा 595, जैसे कि आप देख ही सकते हो। और ये बहुत सारे टॉपर्स हमको रिकमेंड करते हैं, हमको सजेस्ट करते हैं। और ये बुक ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा है यूपीएससी, एपीएससी और एनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए ये बेस्ट बुक है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। और यहाँ पर सारे सिलेबस कवर किया गया है, ये बुक इनफ है आपके लिए, ठीक है।
अगर आप इसको परचेस करना चाहते हो तो गो फॉर इट, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा बुक है। और आप बात करते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री की। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए आप विजन आईएएस को परचेस करो। विजन आईएएस से अच्छा आपको नोट्स नहीं मिलेगा वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए। जितना आपका सिलेबस है सारा इस वर्ल्ड हिस्ट्री के नोट्स पर कवर किया गया है विजन आईएएस के। ये क्लासरूम स्टडी मटेरियल है। मैंने यहाँ पर दिखाया इसका कंटेंट्स भी अच्छे से समझने के लिए। और हाँ, आप इसका 2 पार्ट आता है, 1 और 2। आप इसको परचेस कर लो, 200 के अंडर आता है, 100 उतना ज़्यादा प्राइस भी नहीं है। वर्ल्ड हिस्ट्री का आपका सारा सिलेबस कवर हो जाएगा विजन आईएएस से। बच्चों, आप बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया की जो नितिन संगवान की नोट्स है उसका। नितिन संगवान की नोट्स पर मॉडर्न इंडिया के सारे सिलेबस कवर किया गया है। और हाँ, आप स्पेक्ट्रम और नितिन संगवान की नोट्स में से किसी एक को बाय कर सकते हो, ठीक है। दोनों को मत करना, किसी एक को परचेस कर लेना, आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। इस नोट्स का प्राइस मुझे पड़ा 200 के अंडर। अगर आप स्पेक्ट्रम को परचेस नहीं कर पा रहे हो क्योंकि उसका प्राइस ज़्यादा है, तो आप नितिन संगवान को परचेस कर लो। जिस भी स्टूडेंट का बजट कम है तो आप ना नितिन संगवान की नोट्स को परचेस कर लो। सेम चीज़ है, पर वहाँ पर ना स्पेक्ट्रम और नितिन संगवान पर सेम ही चीज़ें हैं। अब आते हैं बच्चों इंडियन आर्ट एंड कल्चर पर। आर्ट एंड कल्चर के लिए आप नितिन सिंघानिया की बुक को परचेस कर लेना। जो यहाँ पर आपको दिख रहा है नितिन सिंघानिया की बुक आर्ट एंड कल्चर इंडियन 5th एडिशन है ये, और इसका प्राइस मुझे 600 के आसपास पड़ा। आप इसको परचेस कर लेना, आपका सारा सिलेबस कवर हो जाएगा यूपीएससी एंड एपीएससी की। जो भी स्टूडेंट यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो उनका भी कवर हो जाएगा, और अगर एपीएससी का भी प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस का और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड अदर एनी एग्जाम्स की आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो इसको परचेस करो। यहाँ पर इंडियन आर्ट एंड कल्चर की हर एक चीज़ें कवर किया गया है। इंडियन आर्ट एंड कल्चर के एक एक टॉपिक को डिस्कस किया गया है अच्छे से, और यहाँ पर पिक्चर्स की क्वालिटी ना ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आप इसको परचेस करो। और इन सब सारी बुक का अगर फुल रिव्यू आप देखना चाहते हो तो आप मेरी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स को चेक करो। अब आते हैं आर्ट एंड कल्चर की नेक्स्ट बुक पर, जो है क्लास 11 का एनसीईआरटी बुक, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और इसका प्राइस मुझे पड़ा 130। मैंने ऑनलाइन से परचेज़ किया इसको। और यहाँ पर ना पेंटिंग्स का हर एक चीज़ डिटेल्स में बताया गया, और जो हमारे एंशिएंट हिस्ट्री की हर एक मैप्स को दिखाया गया। ये चीज़ बहुत ही अच्छा है, और ये बुक आप परचेस करो। ये बुक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। आपके आर्ट एंड कल्चर पर बेसिक चीज़ों को जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा ये बुक। इसको आप परचेस करो। तो अब आते हैं जियोग्राफी के रिसोर्सेज पर। जियोग्राफी के लिए आप सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन जियोग्राफी बाय जीसी लियोन को परचेस करो। आप वर्ल्ड जियोग्राफी यहाँ पर आपको मिल जाएगा, फिजिकल जियोग्राफी। इसका प्राइस मुझे पड़ा लगभग 335 इसका प्राइस है, और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। फिजिकल एंड ह्यूमन जियोग्राफी के लिए आप जीसी लियोन को ज़रूर परचेस करो। ये आपकी सारी सिलेबस कवर कर देगा। वर्ल्ड की फिजिकल जियोग्राफी के लिए ये बेस्ट बुक है। बच्चों, आप मूव करते हैं नेक्स्ट बुक पर, जो है PMFIS का बुक ह्यूमन एंड इकोनॉमिक जियोग्राफी। ये सारे बुक का ना फुल रिव्यू मेरे चैनल पर है, और इन सब का लिंक मैं डाल दूंगी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पर। वहाँ से आप फुल रिव्यू देख लेना, वहाँ पर अच्छे से मैंने समझा दिया है सारे बुक के बारे में। चलो इस बुक पर आते हैं, ह्यूमन एंड इकोनॉमिक जियोग्राफी। इनका फास्ट एडिशन है ये, और इसका प्राइस लगभग आप ऑफलाइन से परचेस करते हो तो 499 पड़ेगा, और ऑनलाइन से आप परचेस करते हो तो आपको डिस्काउंट मिल सकता है। और ये बुक बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, एज ए एस्पायरेंट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा बुक है। यहाँ पर हर एक पेज पर अच्छी क्वालिटी का मैप्स अवेलेबल है। और हमारा नेक्स्ट बुक है PMFIS का इंडियन फिजिकल जियोग्राफी। ये वन ऑफ द बेस्ट बुक है, फास्ट एडिशन है, और ये बुक ना पर्सनली मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। PMFIS का सारे बुक्स मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि इनकी हर एक पेज पर एक एक टॉपिक के साथ एक एक पिक्चर्स, वो भी क्वालिटी ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। क्या बताऊँ आपको, यहाँ पर खुद ही आप देखो पिक्चर्स की क्वालिटी। इंडियन फिजिकल जियोग्राफी के लिए आप PMFIS को परचेस करो, आपका सारा सिलेबस कवर हो जाएगा, और पढ़ने पर इतना मज़ा आएगा ना आपको, एक बार आप परचेस करके देखो। और अब आते हैं अटलस पर। अटलस के लिए अपना ऑक्सफोर्ड का जो स्टूडेंट अटलस है फॉर इंडिया, उसको परचेस करो। यह 4th एडिशन है, और इसका प्राइस है 425। आप इसको परचेस करो, और इसके साथ एक बड़ा सा मैप भी आता है। और यहाँ पर ना हर एक डायरेक्शन की वर्ल्ड एंड इंडिया और
एक एक चीज़ यहाँ पर दिखाया गया है। सो जियोग्राफी के साथ साथ इसका कॉम्बिनेशन ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। सो आप एटलस को परचेस करो जियोग्राफी के साथ। अब आते हैं इंडियन सोसाइटी के नोट्स पर। सो इंडियन सोसाइटी के लिए आप विजन आईएएस को परचेस करो, विजन आईएएस की नोट्स की, क्योंकि यहाँ पर ना जो मैंने सिलेबस पर बताया था एक रूल ऑफ वुमेन एंड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशंस, यहाँ पर आपको मिलेगा इंडियन सोसाइटी की नोट्स पर 6 नंबर चैप्टर पर रूल ऑफ वुमेन एंड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन। और यहाँ पर 2 पार्ट्स पर डिवाइड किया गया है इस नोट्स को, और सारा सिलेबस कवर किया गया है, और प्राइस भी उतना ज़्यादा नहीं है। तो हमारा GS1 का जो बुक लिस्ट है वो कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर। अब आते हैं GS2 पर, जो पेपर 3 एंड GS2। सो GS2 पर सबसे पहले बात करते हैं पॉलिटी की। सो इंडियन पॉलिटी के लिए आप M लक्ष्मीकांत की बुक को परचेस करना। इसका प्राइस मुझे लगभग पड़ा 600, और ये M लक्ष्मीकांत की बुक की 7th एडिशन है। और जैसे कि हर एक टॉपर हमको रिकमेंड सजेस्ट करते ही है M लक्ष्मीकांत इंडियन पॉलिटी के लिए। सो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा बुक है, और यहाँ पर सारा सिलेबस कवर किया गया है मेंस के लिए, ऑल्सो प्रीलिम्स के लिए भी ये बेस्ट बुक है। सो आप इसको परचेस करो। अब आते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आप DD बासु का एक बुक आता है इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये 26th एडिशन है। आप इसको परचेस करो। इसका प्राइस आपको पड़ेगा 595 ऑफलाइन से आप परचेस करते हो तो, और अगर ऑनलाइन से परचेस करते हो तो आपको डिस्काउंट ज़रूर मिलेगा फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन etc पर। सो आप इसको परचेस करो। इसका कंटेंट्स भी मैंने दिखाया है थोड़ा बहुत, यहाँ पर वीडियो से आप देख लो। अब आते हैं गवर्नेंस की बुक्स पर। सो गवर्नेंस की बुक्स के लिए आप सेकेंड ARC रिपोर्ट्स हमारी को परचेस कर सकते हो, और इसका प्राइस पड़ेगा आपको 175, उतना ज़्यादा प्राइस नहीं है इसका। सो इसको आप परचेस करो, क्योंकि यहाँ पर गवर्नेंस के बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स कवर किया गया है। ऑल्सो यहाँ पर डिज़ास्टर मैनेजमेंट भी कवर किया गया है, जो आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रिपरेशन का। और यहाँ पर बहुत सारा ऐसा टॉपिक कवर किया गया है जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और डिज़ास्टर मैनेजमेंट इसका 3rd रिपोर्ट पर कवर किया गया है। सो इसको आप परचेस करो गवर्नेंस के लिए। अब बात करते हैं गवर्नेंस की नेक्स्ट रिसोर्स की। सो गवर्नेंस का अगर आप नोट्स से पढ़ना चाहते हो तो आप विजन आईएएस की नोट्स को परचेस करो। यहाँ पर गवर्नेंस का हर एक टॉपिक डिटेल्स में कवर किया गया है। अब आते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस पर। सो इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए आप विजन आईएएस को परचेस करो, क्योंकि कम प्राइस पर मिलेगा और आपका सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। यहाँ पर 2 पार्ट है, और इसका प्राइस भी ज़्यादा नहीं है, 200 के आसपास पड़ता है। सो आप इसको परचेस कर लो IR के लिए। अब बात करते हैं सोशल जस्टिस की नोट्स के बारे में। सोशल जस्टिस के लिए भी आप सेम विजन आईएएस को परचेस करो, क्योंकि हर एक टॉपिक सेम ही रीज़न है, सिलेबस कवर किया गया है अच्छे से, हर एक टॉपिक अच्छे से डिस्कस किया गया है। तो आप सोशल जस्टिस के लिए विजन आईएएस को परचेस करो। सो यहाँ पर ख़त्म हो चुका है हमारा GS2 का सिलेबस, और अब आते हैं GS3 पर और पेपर 4। सो GS3 के लिए सबसे पहले साइंस एंड टेक की बात की जाए। सो साइंस एंड टेक के लिए आप रवि पी अग्रवाल सर की बुक को परचेस करो। ये 7th एडिशन है, और इसका प्राइस पड़ेगा आपको 600 के आसपास, डिस्काउंट मिलेगा ऑनलाइन से अगर परचेस करते हो तो। यहाँ पर हर एक टॉपिक अच्छे से कवर किया गया है, बहुत सारे करंट अफेयर्स भी कवर किया गया है। सो आप साइंस एंड टेक के लिए आप रवि पी अग्रवाल को परचेस करो। अब आते हैं एनवायरनमेंट पर। सो एनवायरनमेंट के लिए भी आप PMF IS को परचेस करना, PMF IS की बुक को परचेस करना। आपको 3rd एडिशन मिलेगा अगर आप रिसेंटली परचेस करते हो तो, और इसका प्राइस पड़ेगा आपको 599। ऑनलाइन से लेते हो तो डिस्काउंट बेशक मिलेगा। और जैसे कि PMF IS की बुक्स मुझे पर्सनली बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पर हर एक टॉपिक के साथ मैप्स, पिक्चर्स, बहुत अच्छा क्वालिटी का पिक्चर्स दिया होता है। और हाँ, इसको आप परचेस करो एनवायरनमेंट के लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट बुक पर। सो हमारा नेक्स्ट बुक है वो सिक्योरिटी की रिलेटेड बुक है। इसका नाम है चैलेंज टू इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, 5th एडिशन है, अशोक कुमार सर की IPS। और हाँ, यहाँ पर डिज़ास्टर मैनेजमेंट भी कवर किया गया है। टोटली यहाँ पर 2 टॉपिक कवर किया गया है। एक तो कवर किया गया है सिक्योरिटी की, और एक तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट की भी टॉपिक को कवर किया गया है। दोनों टॉपिक को कवर करने के लिए आप इस बुक को परचेस कर सकते हो, और इसका प्राइस मुझे 300 के आसपास पड़ा। सो आप इसको परचेस कर लेना डिज़ास्टर मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी के लिए। अब आते हैं इकोनॉमी पर। सो इकोनॉमी के लिए आप द इंडियन इकोनॉमी बाय संजीव वर्मा को परचेस करना, क्योंकि यहाँ पर हर एक चीज़ शॉर्टली डिस्कस किया गया है, उतना लेंथी नहीं है और इजी रहेगा आपको समझने के लिए, आसान लैंग्वेज पर डिस्कस किया गया है। और इसका प्राइस पड़ा
459। सो इकोनॉमी के लिए आप संजीव वर्मा को परचेस कर लेना। बच्चों अब आते हैं GS4 की बुक पर। सो GS4 की बुक के लिए आप लेक्सिकॉन को परचेस करना, क्योंकि यहाँ पर एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड की सारी सिलेबस कवर किया गया है, सारे टॉपिक यहाँ पर बताया गया है एग्जाम्पल्स के साथ, जो जिसको आप ना बहुत ही ज़्यादा आसानी से समझ सकते हो। ठीक है, ये 2024 का एडिशन है जो मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है। इसका प्राइस मुझे पड़ा 525। तो आप GS4 के लिए लेक्सिकॉन को ही परचेस करो। अब आते हैं GS5 पर, जो आसाम के रिलेटेड पेपर है, जहाँ पर आसाम की जियोग्राफी, आसाम की पॉलिटी, आसाम की गवर्नेंस के बारे में पूछा जाता है। सो इसके लिए आप एन इंट्रोडक्शन टू आसाम जनरल नॉलेज बाय शाइलिन बशिया, इस बुक को परचेस करना। 4th एडिशन है। इसका प्राइस आपको पड़ेगा लगभग 500 के आसपास। इस बुक को परचेस करना, इस पेपर के रिलेटेड सारा सिलेबस इस बुक पर आपको कवर किया गया है। सेपरेट बुक आपके परचेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है आसाम की पेपर के लिए, सिर्फ यही बुक इनफ है आपके लिए इस बुक को परचेस करना। और यहाँ पर ख़त्म होता है हमारी सारी बुक लिस्ट। बच्चों अगर थोड़ा सा भी मदद मिला हो इस वीडियो से तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक ज़रूर करना, इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील होता है। और हाँ, लाइक ज़रूर करके जाना, और कुछ अगर कन्फ्यूजन है तो कमेंट पर मुझे पूछना।